सबसे चर्चित विधानसभा क्षेत्र झरिया की इस धरती में आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारी माताएं, बहनें, हमारी दीदीगण, तमाम नारी शक्ति, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, मीडिया से जुड़े हुए तमाम भाई बहनीगण, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सुरक्षा की दृष्टि से तैनात स्थानीय थाना के तमाम पुलिसकर्मीगण और साथ ही झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी के मंच में मंचासीन तथा मंच के नीचे भी मंचासीन माफ कीजिएगा बैठे हुए तमाम केंद्रीय पदाधिकारी, प्रमंडल, जिला और व्यवस्था भारत देश में 1952 से वोट की व्यवस्था इसलिए की गई थी कि उससे पहले राजाओं का शासन था। राजा को मन करता था तो किसी की जमीन ले लेते थे, राजा को मन करता था तो कोई कन्या उन्हें पसंद आती थी तो उन्हें अपने 41 नंबर की रानी बना लेते थे। तो जब अंग्रेजों का आगमन इस देश में हुआ, ठीक है अंग्रेज बुरे थे, अंग्रेज जुल्मी थे, ठीक है, लेकिन उन्होंने कुछ अच्छा काम भी किया। उन्हीं अच्छे कामों में से एक नतीजा रहा लोकतांत्रिक ढांचा। ये जो हम लोकतंत्र के ढांचे में आए हैं, ये जो जनता की सत्ता, जनता चुन के अपने प्रतिनिधि भेजते हैं, ये अंग्रेजों के कालखंड में डिसाइड हुआ। और जब भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ तो एक निर्णय लिया गया कि हम अगर 5 मिनट का फुटबॉल के मैच के बाद पेनल्टी का खेल खेलते हैं तो नियम की आवश्यकता होती है, हमें नियम की आवश्यकता होती है उस फुटबॉल के खेल को खेलने के लिए। तो इतना बड़ा देश चलाने के लिए नियम की आवश्यकता होगी और इस देश में संविधान आया और साथ ही साथ वोट का अधिकार आया कि अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा के घर में रानी नहीं बनेगी, जो काबिल होगा वही हकदार होगा, जो काबिल होगा वही राजा बनेगा। तो इसीलिए वोट की व्यवस्था हुई थी कि आम जनता अपने बीच के प्रतिनिधि को चुनेंगे। किस लिए चुनेंगे? ना अपनी सुविधाओं के लिए चुनेंगे, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए चुनेंगे, अपने गांव, अपने समाज, अपने राज्य, अपने देश की उन्नति के लिए वोट करेंगे, अपने बाल बच्चों के भविष्य के लिए वोट करेंगे, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनकी पढ़ाई के लिए, दवाई के लिए, और जब वे बड़े हो जाएंगे तो उनकी कमाई के लिए वोट करेंगे। वो वोट करेंगे अपने गांव की सुविधा के लिए, बिजली की सुविधा, सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, इन सुविधाओं के लिए जनता वोट करेगी। लेकिन आज नेताओं ने हमें अंधेरे में रखा। कभी उन्होंने सार्वजनिक मंचों से न वोट की बात कही, हम वोट क्यों देते हैं उस विषय पे बात किया, न कभी हमें ये बताया कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें जनता की सुनी जाती है, जनता की चलती है। तो आज हम लोग एक क्रांति के रूप में आए हैं, एक बदलाव के रूप में आए हैं, और ये बदलाव इसलिए भी जरूरी है ताकि लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोकतंत्र की व्यवस्थाओं को जीवित रखा जा सके। और नहीं तो चाहे वो झरिया का इतिहास रहे या झारखंड के तमाम विधानसभा और राज्य का इतिहास रहे, चंद परिवारों के हाथों में हमेशा सत्ता की चाबी रही है। जब चंद परिवारों के हाथों में सत्ता की चाबी रही है तो संपत्ति भी चंद परिवारों के हाथों में रही है। आज यदि आज हमने अपने प्रत्याशी हमारे अभिभावक स्वरूप रुस्तम जी को भी सुना, बंटी जी ने भी अपने बातों में जिक्र किया, रोजगार को, युवाओं के हक अधिकार को, लोग बोला खासकर यूपी बिहार दने से जावा कि बलम पटक दिलो थरिया चल गेलो झरिया कमैलो नोट कड़कड़िया, कि बलम पटक दिलो थरिया चल गेलो झरिया और नोट कमैलो कड़कड़िया। तो अगर झरिया में आज भी लोग ये कह रहे हैं तो नहीं, तो झरिया में कोयला के खदान के बीच रहा, हम तो बनवाधारी रहा, हमारे घर में पारसनाथ के ठीक अगल बगल में। अब झारखंड एक ऐसा प्रदेश, झारखंड इतना सुंदर प्रदेश, इतना सुंदर राज्य कि कोयला तो छोड़ दी, लोहा स्टील तो छोड़ दी, यहाँ के पत्ता के भी दाम मिले। झारखंड एक इतना सुंदर राज्य है कि यहाँ के पत्ते के भी दाम मिले। अब पतई मतलब अंजीर पात ना, पतई माने आम पात ना, पतई माने जाम पात ना, पतई माने चुकरू के पत्ते, चुकरू पता जगह से घोंग बनवा, घोंग बुझा ना,
और दाम मिला है, पैसा मिला है। पता यानी केंदू के पता है, केंदू पता है जगह से बीड़ी बनो, सबसे बंगाल की ना तुम पता है झारखंड से, क्योंकि सबसे ज्यादा बीड़ी के शौकीन कहाँ है? बंगाल में। यानी केंदू पता है के दाम हमरा मिला है। अरे जब बिहान झरिया में तोहनी जे चौप सिंगाड़ा जब दोनवा में खा है ना, वो सारे पते के दोना रहा। यानी झारखंड राज्य जगह पता के पैसा मिला है, और उस राज्य में अगर गरीबी है, उस राज्य में अगर लाचारी है, उस राज्य में अगर बेबसी है, तो सवाल है क्यों? क्यों क्यों क्यों? एक एक सवाल क्यों? कि जहाँ के पत्ता का दाम है, जहाँ की लकड़ियों को दाम मिलता है, जहाँ के दतवंड को दाम मिलता है, जहाँ का बालू का दाम है, जहाँ के पत्थर का दाम है, जहाँ के ढेला का दाम है, वहाँ 27% कोयला मिलता है। क्यों? कारण क्यों? इसका उत्तर एक वो कि यदि आम जनता लाचार है, यदि आम जनता बेबस है, यदि आम जनता गरीब है, तो इसका मतलब है कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, कुछ लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं। ये भारत की सच्चाई है। क्योंकि मेरी बात सुने, अब देश के प्रधानमंत्री भी सुन रहे हैं, हम बड़ाई नहीं कर रहे हैं, चंदन क्यारी में लोकल भाषा में बात करके गए हैं, ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ। और बिल्कुल दिल्ली में हमारा चर्चा होता है, गृह मंत्री सुने 8 संसद को बुला के चर्चा किया था कि जयराम को आप झारखंड में कैसे रोकेंगे। तो अगर मेरी बात सुनते हैं तो चलिए, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि दिल्ली दरबार में मुझे सुनते हैं, तो मैं दिल्ली दरबार को भी संदेश दूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं, आप बार बार कहते हैं गरीबी मिटाएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, नहीं होगा। जो लोग बहुत ज्यादा अमीर हैं उनको कंट्रोल करना होगा। आप गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, इसलिए चाहे झरिया में वर्तमान विधायक की बात करें या पूर्व विधायक की बात करें, चूंकि उनकी अर्धांगिनी मैदान में है, चूंकि हम स्त्रियों पे विशेष टीका टिप्पणी करते नहीं है, उनका मैंने सदैव सम्मान किया, मैंने नैतिकता की राजनीति की है, लेकिन फिर भी जो दोनों प्रत्याशी हैं, ये तो सच्चाई है कि उन सूचियों में है जो लोग जरूरत से ज्यादा अमीर हैं। आज जब हम झरिया आते हैं, देखिए एक बात जान लीजिए, सबसे पहले आपको इतिहास को समझना होगा। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना। झारखंड यही भूमि है जहां से कॉमरेड ए.के. राय को लोगों ने 3 बार सांसद चुना है। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात रखते हैं, बिहार से ताल्लुकात रखते हैं, बंगाल से ताल्लुकात रखते हैं या गुजरात से ताल्लुकात रखते हैं, उनसे हमारा कोई बैर नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि आप में से कॉमरेड ए.के. राय है कौन? कॉमरेड ए.के. राय, जिस शख्स ने अपने सांसद की सैलरी को भी राष्ट्रपति फंड में दे दिया, और आपने क्या किया? आपने आउटसोर्सिंग में कब्जा जमाया, आपने कोलियरी में अपना व्यापार बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं आज जो कारण है लाचारी और बेबसी का, वो कहीं ना कहीं कुछ मुट्ठी भर लोग हैं जो यहाँ पे काबिज है और जनता नीचे। इसलिए